Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I'm again here with the first chapter of the history, that is tracing changes through 1,000 years. And as you know that we have completed 3 topics of this chapter, and this is the 4th topic, a new topic for you all, that is the new social and political groups. Okay. Earlier we have read about in this book we will read about the 700 to 1750 CE. ठीक है, मीन्स इतने बीच के जो ईयर्स हैं 1000 ईयर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो उनके बीच में उन ईयर्स के बीच में 1000 ईयर्स के बीच में क्या क्या चेंजेस आए थे, वी वर रीडिंग अबाउट इट. सो द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750. अगर हम स्टडी की बात करें इन 1000 ईयर्स में लगभग 700 से 1750 तक के इज़ अ ह्यूज चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, ताकि क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्केल एंड द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे और चेंजेस आए थे. तो जो हिस्टोरियंस थे उन्हें ईज़िली उनको फॉलो कर पाना या उन्हें एकदम से उनके बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वैरायटी थी यहाँ पर. ठीक है. सो एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज़ मेड देयर अपीयरेंस, बल्कि इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था या नई टेक्नोलॉजीज़ अपीयरेंस में आई थी. ठीक है. सो लाइक द पर्शियन व्हील, और अगर हम कहें तो पहला एग्जांपल है पर्शियन व्हील का. ठीक है. एज यू सी द पिक्चर हेयर, that is the figure number 3. ठीक है. so this is the Persian wheel. पर्शियन व्हील इन इरीगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था पर्शियन व्हील का. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, जो स्पिनिंग व्हील थे उन्हें किसके लिए, कपड़ा मतलब धागे से कपड़ा बनाने के लिए, बुनने के लिए यूज़ किया जाता था. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मीन्स क्या होता है, बैटल. ठीक है. या वॉर, तो वॉर में यूज़ किए जाने वाले ग्रेनेड या कहा जा सकता है कि गन्स, उनका भी इसी पीरियड में इंट्रोडक्शन हुआ था. एंड न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. और नया भोजन लाइक दैट न्यू फूड एंड बेवरेजेस मीन्स ड्रिंक एक्सेप्ट द वाटर. ठीक है. इनकी भी मीन्स दे आर ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड देयर. ठीक है. मीन्स नई पहली और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इन सब चीज़ों में. सो लाइक दैट सब कॉन्टिनेंट में पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी, इस तरह के नए फूड आइटम और बेवरेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इस पीरियड में. रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशन, मगर हमेशा याद रखना कि जो ये सब इनोवेशन हुए थे यानी कि जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी या सर्च की गई थी, न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी या नई क्रॉप्स जो इंट्रोड्यूस की गई थी, केम अलॉन्ग विद पीपल, वो क्या हुआ था कि वो अपने आप ही नहीं आई थी बल्कि वो लोगों के साथ आई थी. हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज़ वेल. ठीक है. जो क्या थे, जो लोगों ने दूसरों के आइडियाज़ से सीखा था, मतलब दूसरे लोगों से सीखा था, और जब वो दूसरी जगह पर गए या दूसरे लोगों से मिले तो अपने आइडियाज़ को शेयर किया और उन चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाया. एज अ रिज़ल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. और इसे हम देख सकते हैं कि इस पीरियड को हम एज अ रिज़ल्ट देख सकते हैं कि दिस पीरियड वाज अ इकोनॉमिक, मतलब इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए थे, ज़बरदस्त चेंजेस आए थे. ठीक है. एंड यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5 and 6 and 7. ठीक है. क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट इज़ दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. ठीक है. ये जो पीरियड था 700 to 1750, दैट वॉज अ पीरियड ऑफ द ग्रेट मोबिलिटी. मोबिलिटी मीन्स क्या होता है, टू मूव है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. ठीक है.
सो ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ही पर्सन नहीं बल्कि लोग ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह लंबे लंबे रास्ते या दूरियां तय करते थे इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, ताकि उन्हें कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिले या उन्हें कोई नई जगह ऐसी मिले जहाँ पर वो अपने आप को सेटल कर सकें या कुछ नया सीख सकें। ठीक है, द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। तो इस कॉन्टिनेंट में क्या था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, इमेंस मीन्स क्या होता है, अधिक मात्रा में, ठीक है, धन था, मतलब वेल्थ थी, एंड द पॉसिबिलिटीज़, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, पॉसिबिलिटीज़ थी लोगों के लिए, ताकि वो अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकें, अपने भविष्य को एक प्रॉपर शेप दे सकें। सो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। तो सबसे पहले अगर हम नाम लें तो इस जो ग्रुप ऑफ पीपल थे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी राजपूत्स को। ठीक है, वो मतलब हायर उनकी जो पोजीशंस होती थी। ठीक है, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, और जो राजपूत्स थे उनका जो नेम था वो किससे जनरेट हुआ था, दैट वाज राजपुत्र। ठीक है, द सन ऑफ द रूलर, जिसका मीनिंग होता है कि एक राजा का बेटा। ठीक है, एक रूलर का बेटा। सो बिटवीन द 8 and 14 सेंचुरी, लगभग बीच में, यहाँ 8 सेंचुरी से लेके 14 सेंचुरी के बीच में, द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो बिटवीन द 8 और 14 सेंचुरी के बीच में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप था पीपल का, वो सबसे ज़्यादा ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था वॉरियर्स का। वॉरियर्स मीन्स कौन होते हैं, योद्धा, जो युद्ध में लड़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने आप को क्षत्रिय नाम दिया था, मतलब क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस, मतलब उन्होंने अपने आप को योद्धा के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया था, और बाद में उन्हें क्षत्रियों के नाम से जाना जाता है, जो अब एक कास्ट बन चुकी है, कास्ट स्टेटस बन चुका है। ठीक है, क्लियर। द टर्म इंक्लूडेड, जो ये टर्म थी दैट वाज इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स, पर जो इस टाइम पर सिर्फ रूलर्स ही नहीं थे एंड चीफ इन, बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो जो मीन्स जो कहा जाता है कि जो क्षत्रिय थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, या उनका ग्रुप सबसे ज़्यादा ऊंचा था, तो अकेले वही लोग नहीं थे उनमें कि जो रूलर का बेटा था या राजा का बेटा था, बल्कि जो चीफ हैं, यानी कि किसी कबीले के चीफ होते थे, या सोल्जर्स होते थे जो अपनी, या कमांडर्स होते थे जो अपनी सर्विस दिया करते थे, किस में, आर्मी में। ठीक है, और मोनार्क्स होते थे, यानी कि मोनार्क्स होते थे, एंड ओवर द कॉन्टिनेंट सबका रूल था उस टाइम पर। सबसे ज़्यादा यही लोग अपने आप को शो ऑफ या फिर हाईएस्ट पोजीशन पर रखते थे। A chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty, ठीक है, were the qualities attributed to Rajputs by their poet and the bards। अगर हम बात करें राजपूत्स की, तो उनके बारे में जो पोएट्स ने जो पोएम लिखी हैं या लेखकों ने उनके बारे में लिखा है, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या था, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, वो सबसे ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे। कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि वो रूल्स को फॉलो करते थे स्ट्रिक्टली, और दैट वाज द बेस्ट क्वालिटी दैट वाज एट्रीब्यूटेड टू द राजपूत्स। ठीक है, सो अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, ऐसे ही कुछ और ग्रुप थे पीपल के, लाइक दैट मराठा, सिख, जट, अहोम्स एंड द कायस्थ also used the opportunity of the age to become politically important। धीरे धीरे जो ये और अदर कास्ट ग्रुप के बारे में बताया गया, ग्रुप ऑफ पीपल, इन्होंने भी मराठा, सिख, जट, ठीक है, एक्सेट्रा, दे ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी गेन करनी शुरू कर दी थी, बिकेम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट, और वो पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे, लाइक द राजपूत्स। क्लियर। Throughout this period there was a gradual clearance of the forest and the extension of agriculture। ठीक है, धीरे धीरे थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होने लगा, देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्लीन होने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जगह होने लगी, या
एक्सटेंड होने लगी लैंड्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती के लिए जो ज़मीनें थी उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जंगलों को काट दिया गया और ज़्यादा ज़मीनों को बढ़ाया गया। एंड अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज़, और इसी वजह से क्या हुआ, अ चेंज फास्टर, जल्दी से तेज़ी से बदलाव आए, चेंजेस आए, मोर कंप्लीट इन सम एरियाज़ दैन इन द अदर चेंजेस इन द हैबिटेट फोर्स्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि तेज़ी से चेंजेस आने लगे, कंप्लीट इन द एरियाज़, कुछ एरियाज़ में, दैन इन द अगर हम कंपेयर करें दूसरे अदर चेंजेस इन देयर हैबिटेट, जो लोग वहाँ पर रहते थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, और उन्हें फोर्स किया गया कि वो वहाँ से जंगलों को छोड़कर दूसरी जगह जाएं ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें। सो अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट, तो उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्हें वहाँ से हटाया गया था, जंगलों में रहने वालों को। ठीक है, तो उनको हटाकर कुछ लैंड दे दी गई थी। इन्हीं में से क्या हुआ, कुछ पीजेंट की तरह काम करने लगे। व्हाट आर द पीजेंट मीन्स फार्मर्स। ठीक है, एंड दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट, चीफिन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल्स। ठीक, सो ये जो नए पीजेंट्स थे, पीजेंट का जो ग्रुप था, जो नए किसान बने थे, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे स्लोली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, जो धीरे धीरे क्या हो गए, उन पर प्रभाव पड़ने लगा, किसका, मार्केट्स का, चीफिन का यानी कि मतलब वहाँ के जो चीफ थे उनका, प्रीस्ट पुजारियों का, मोनेस्ट्रीज़ का एंड टेम्पल्स का। कैसे, दे बिकेम पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, क्योंकि वो क्या थे, वो एक पार्ट बन गए थे जहाँ ऐसे सोसाइटी का जहाँ पर ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्सेस थे, एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, जहाँ पर उनको अलग अलग लोगों को, या जो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कैटेगरी थी लोगों की, मींस लीडर्स की, उन्हें टैक्स पे करना होता था। आर ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, उन्हें अपने जो लोकल लॉर्ड्स होते थे, जो उनके मालिक होते थे, उन्हें कुछ गुड्स, सामान या फिर सर्विस ऑफर करनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड, और इसी की वजह से क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट ये एक पहचान बनी, ये एक पीरियड एक पहचान बनी जब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से बढ़ोतरी तो हो रही थी, बट जो सोशल डिफरेंसेस थे यानी कि सामाजिक रूप से जो डिफरेंसेस थे, कास्ट के या फिर मींस हायर और डाउन पोजीशन, ठीक है, इमर्ज्ड अमंग्स द पीजेंट्स, वो एकदम से ये डिफरेंसेस निकल कर आए, किसके, पीजेंट्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड एंड अदर्स ऑल्सो कैप्ट कैटल, उनमें से क्या होते थे, कुछ फार्मर्स कैसे थे, पीजेंट कैसे थे, जो लैंड में काम करते थे, और कुछ तरीके फार्मर्स ऐसे थे जो जानवरों को अपने घर में रखते थे, मीन्स उनको पालते पोसते थे। एंड सम कंबाइंड, और कुछ ऐसे पीजेंट्स थे जो आर्टिशनल वर्क, जो मतलब दस्तकारों के काम, यानी कि जैसे कॉबलर का काम, ठीक है, या कपड़े बुनना, सिलाई करना, लाइक दैट। ठीक है, वर्क विद द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीज़न। ठीक है, तो जब सीज़न ऑफ होता है ना किसके, एग्रीकल्चर के लिए, तो उस टाइम पर वो ऐसे और भी अदर काम कर लेते थे। ठीक, सो एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, इस तरह से क्या हुआ, जो सोसाइटी थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजपूत थे जो हायर पोजीशन में समझते थे अपने आप को, चीफ थे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर प्रीस्ट थे, प्रीस्ट का काम था सिर्फ पूजा करना, ठीक है, मंदिरों का काम करना, मगर उन्हें बैठे बैठाए टैक्स मिलता था। सो और अब जो पीजेंट्स थे वो पूरी तरह से काम करने के लिए बने हुए थे। ठीक, तो एक बड़ा सोशल डिफरेंस आ गया था। सो मोर डिफ्रेंशिएटेड एंड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज़, अब लोगों को जातीज़ में बांट दिया गया था, और सब कास्ट, ऐसा कहा जा सकता है कि सब कास्ट में, यानी कि छोटी छोटी कास्ट में बांट दिया गया था, डिफरेंट कास्ट में बांट दिया गया था। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, और उन्हें रैंक किया जाता था, या उनका नाम, मतलब उनको रैंक किया जाता है उनकी पोजीशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कि आखिर वो किस बैकग्राउंड के हैं, एंड देयर ऑक्यूपेशन, और वो क्या काम करते हैं। ठीक, रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, जो रैंक थी वो कभी भी फिक्स नहीं होती थी कि हाँ अगर इसकी पोजीशन ये है तो यही रहेगी, बल्कि अगर उसने कोई और काम शुरू कर दिया तो उसकी पोजीशन कम हो जाएगी। एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर एंड इन्फ्लुएंस द एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जाति, अब जो जाति के मेंबर होते थे वो सारे जितने भी जो डिसीज़न लेने होते थे, रिसोर्सेज होते थे, या उन पर जो भी उनकी पावर को यूज़ करना होता था, वो सब
कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जाति, एक ही जाति के लोग अपनी जाति के लिए सोचा करते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, हर जगह एक एरिया से दूसरी जगह पर मीन्स दूसरे एरिया में जो जातिज थी, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति, एक जाति का जो स्टेटस था कुड वेरी, वो अलग हो सकता था एक जगह से दूसरी जगह में। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स, जाति मीन्स कास्ट, ठीक है, फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स, उन्होंने अपने अपने रूल बनाए थे, अपनी जाति के अलग रूल और रेगुलेशंस बनाए थे। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर, ताकि वो ये मैनेज कर सके कि उनके जो जाति के मेंबर्स हैं उनको कैसे बिहेव करना है या उनका क्या रिएक्शन रहेगा। सो दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। दीज रेगुलेशंस, जो रूल और रेगुलेशंस होते थे वो इन्फोर्स यानी कि फोर्स किए जाते थे, किसके द्वारा? बाय एन असेंबली, एक संगठन होता था, मतलब एक सभा होती थी, असेंबली होती थी ऑफ एल्डर्स, बड़ों की, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी एजड लोग जो उनसे बड़े होते थे उनको बिठाया जाता था। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज़ एज अ जाति पंचायत, कुछ एरियाज़ में इन्हें जाति पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। बट जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, मगर जो साथ ही साथ अपने रूल्स तो उनके अलग थे, बट जो जातीज थी उन्हें साथ ही साथ जिस गांव में वो रह रहे हैं उन गांव के रूल्स को भी फॉलो करना होता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चीफ इन, और उस टाइम पे जो विलेजेस होते थे उन्हें चीफ के द्वारा गवर्न किया जाता था, मीन्स वहाँ का एक मुखिया होता था। एंड टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और इस तरह से वो एक छोटे से स्टेट यानी कि विलेज की एक छोटी सी यूनिट बन जाते थे, जहाँ पर एक मुखिया है, फिर अगर कास्ट है तो उनके अलग लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, लाइक दैट। क्लियर?